सर, झूठ की बुनियाद पर किए गए फैसले हमारी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं? एक फार्मर था, उसने ना एक तरबूज का खेत लगाया हुआ था। तो कुछ बच्चे थे जो उस गांव के सराउंडिंग में थे, वो रात को खेलते हुए उसके खेत में आ जाते थे और वहाँ से तरबूज उठा के ले जाते थे। तो वो बड़ा तंग था उन बच्चों से। वो कई दफ़ा छुप के बैठ जाता था, तो बच्चों को पता चलना, बच्चे भाग जाते थे, क्योंकि बच्चे शरारतों में तो आपको पता है वैसे बड़े एक्टिव होते हैं। तो उसने इसके ऊपर बड़ा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये बच्चे मेरे खेत में आना छोड़ दें और मेरे तरबूज जो तोड़ के ले जाते हैं वो ना करें। तो उसने एक प्लान किया। उसने एक पोस्टर बनाया और उस पोस्टर के ऊपर लिखा कि एक तरबूज के अंदर जहर इंजेक्ट किया गया है और वो सिर्फ मुझे पता है कि वो कौन सा तरबूज है। वो वाले पोस्टर को वो खेत के अपने एक कॉर्नर पे लगा देता है जहाँ से वो बच्चे एंटर होते थे। तो बड़ा इसके ऊपर सेटिस्फाइड हो गया कि अब बच्चे आएंगे, उनको तो नहीं पता कि खेत में वो कौन सा तरबूज है जिसके अंदर जहर है, तो वो ये पढ़ के तरबूज नहीं तोड़ेंगे। अब बेसिकली क्या था, ये एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन थी, झूठ था। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था, मकसद उसका बच्चों को डराना था। तो जब रात को बच्चे आए, जब खेत में एंटर हुए, तो उनकी नज़र उस पोस्टर पे पड़ी। तो वो गए कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। उन्होंने उस पोस्टर को जब पढ़ा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इस खेत में एक तरबूज के अंदर जहर इंजेक्ट किया गया है और वो सिर्फ मुझे पता है। तो बच्चे बड़े परेशान हो गए। तो उन्होंने बगैर कोई तरबूज तोड़े वहाँ से वापस आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चे रुकने वाले थे। बच्चों ने भी एक प्लान शुरू कर दिया कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे इस फार्मर को सबक हासिल हो। तो उन्होंने भी एक और पोस्टर तैयार किया और वो पोस्टर जाके उस पोस्टर के थोड़ा आगे जाके लगा दिया। अब दिन को जब वो फार्मर आया तो उसने देखा कि उसका कोई तरबूज जो है वो वहाँ से गायब नहीं है, कोई टूटा हुआ नहीं है। तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन जब उसकी नज़र दूसरे पोस्टर पर पड़ी तो उसके करीब गया कि ये कैसा पोस्टर है, मैंने तो ये ही लगाया था। वो जब उस पोस्टर के ऊपर जाता है तो पोस्टर के ऊपर एक लाइन लिखी होती है। वो लाइन ये लिखी होती है कि अब इस खेत में वो तरबूज 2 हो गए हैं जिनके अंदर जहर इंजेक्ट किया गया। अब वो थोड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो ऐसे ही लिखा था, बच्चों ने हो सकता है रियलिटी में किसी में जहर न डाल दिया हो। अब जहर इंजेक्ट करने का क्या होता है कि वो सिरिंज होती है उससे। तो वो बड़ा परेशान हुआ कि अब मैं क्या करूं, कि मुझे तो नहीं पता कि वो कौन से तरबूज में डाल गए और मैं कोई ऐसे ही तोड़ के ले जाऊं और वो कोई खा ले और उसके लिए मसला पैदा हो। अब उसने उस बच्चों की तलाश शुरू कर दी। किस लिए? कि मैं बच्चों से ये कहूँ कि आपने जो तरबूज लेना चाहते हो, जो खाना चाहते हो, मेरे सामने से ले लो, लेकिन मुझे वो तरबूज बता दो ताकि मेरा पूरा खेत ख़राब ना हो। अब एक्चुअल में क्या था, किसी ने भी जहर इंजेक्ट नहीं किया था। उसके एक झूठ ने मोटिवेट कर दिया था बच्चों को। बच्चे भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हो सकता है कि सच में ना कर दिया हो, और वो भी उस झूठ की वजह से दूसरे पोस्टर पे। अब वो फार्मर भी परेशान था कि कहीं मैंने तो ऐसे ही लिखा था, होता बच्चों ने रियलिटी में ना कर दिया हो। तो उस एक झूठ की बुनियाद के ऊपर या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर ये प्रॉब्लम पैदा हुई। इससे पता क्या चलता है कि आप कोई भी काम झूठ की बुनियाद के ऊपर करते हैं, वो आपको कामयाबी नहीं देता। वक्ती तौर पे आपको ऐसा फील ज़रूर होता है कि शायद इस झूठ बोलने की वजह से मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो एक आम सी कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है। जब एक झूठ को आप नहीं छुपा रहे, आपको 100 बोलने पड़ रहे हैं, तो फिर 100 के आगे क्या होगा। ये चीज़ आपको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलती है। नबूवत से भी पहले आपका लक़ब था सादिक और अमीन। आप हमेशा सच बोलते हैं। वो लोग जो आपके ऊपर ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम को नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन अमानतें आपके पास ही रखवाते थे। ये है करैक्टर, ये है सच्चाई की बुनियाद। और हमारी बेसिकली तो बुनियाद यही है। वैसे भी आप अपनी रिस्पेक्ट, ऑनर बनाने के लिए, कामयाबी के लिए अगर आप झूठ का सहारा लेंगे तो वो झूठ ज़्यादा अरसा चल नहीं पाएगा। जिस दिन वो झूठ से पर्दा हटेगा
आपकी वो सारी सक्सेस धड़ाम से नीचे आ जाएगी। सच्चाई के ऊपर आप जितनी भी सक्सेस लेते हैं उसके ऊपर आपको फियर नहीं होता, वो आपकी सक्सेस ही होती है, फिर आपकी एक पहचान होती है। वैसे तो हम सुनते हैं कि सच कड़वा होता है, एक्चुअली ये गलत सेंटेंस है। सच कड़वा नहीं होता, सच्ची बात कड़वी लगती है, एक्चुअली ये चीज़ है, वो होती नहीं है। सच तो हमेशा कामयाबी है। वो कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं आप। लेकिन वो लोग आपको ये कह ज़रूर देंगे कि ये बंदा सख्त मिजाज आदमी है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपका एक करैक्टर बिल्ड हो रहा होता है। आपको वो बातें ये साबित कर रहे होते हैं कि यार ये वो शख्स है जो झूठ कभी नहीं बोलता, ये हमेशा सच बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये क्या है? ये आप एसेट बन रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से फियर जा रहा है, आप एवरी टाइम पुरसुकून रहते हैं। आपकी कामयाबी यही है। एक्चुअली हर इंसान क्या चाहता है? वो कुछ भी बड़ा करना चाहता है या कामयाबी चाहता है, तो किस लिए? कि लोग उसकी तारीफ़ करें, वरना वो छुप के या एक कामयाबी नहीं ले रहा कि कोई उसको अप्रिशिएट ही ना करे। तो बेसिकली जब कोई सच्चाई की बात आपके वाले से करता है तो आपकी अप्रिसिएशन है, वो आपकी नाकामी नहीं है, ना आपकी कोई वो बुराई है, वो आपकी अच्छाई है। तो अच्छाई के लिए जब भी आप सच का सहारा लेंगे किसी भी फैसले के लिए, किसी भी कामयाबी के लिए, वही आपकी सक्सेस है, वही आपकी कामयाबी है। झूठ पे या मिसलीडिंग करना किसी को, उसकी बेस के ऊपर जितने भी आप फैसले करेंगे वो हमेशा आपको नाकाम करेंगे, कामयाब नहीं करेंगे। यस, वक्ती तौर पे आपको लग सकता है कि ये मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मैं यहाँ पे चक्कर दे दूँगा, वहाँ पे चक्कर दे दूँगा, लेकिन कितनी देर दे सकते हैं, कितने लोगों को दे सकते हैं? बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए।